नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूमटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस एंड उसके लिए हमारा क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि वर्टिब्रोप्लास्टी और बलून काइफोप्लास्टी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली बोन की जो इंटीग्रिटी है उसका कमजोर होना होता है, जो जनरली ओल्डर एज में होती है और या विटामिन डी डिफिशियंसी रिलेटेड भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो पेशेंट को जनरली फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, जो कि फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज यानी कि जो माहवारी होती है उसको बंद होने के बाद हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से ये बोन धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो जाती है, जिससे कि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर मेनोपॉज बहुत कॉमन होता है और ओल्डर एज में इवन मेल्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो मेंटेन करता है उसकी वजह से ओल्डर एज में बोन की इंटीग्रिटी कमजोर हो जाती है, जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस अगर रहता है पेशेंट्स को यानी फीमेल, और जो कि फीमेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, अगर फीमेल्स में रहता है तो उसकी वजह से कभी कभी छोटा सा ट्रॉमा होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिसमें कि कभी कभी जो बोन जैसे ईंट की तरह होती है, अपन जो ये आप देख रहे हैं एक मॉडल है मेरे पास स्पाइन का, जिसमें कि ये हाइट है, वर्टिब्रा की हाइट है वो एकदम कम हो जाती है, फ्रैक्चर की वजह से दब जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि वो छोटा सा भी ट्रॉमा हो जाता है, कभी हल्का झटका लगना गिरना, उसकी वजह से वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ऐसे इन फ्रैक्चर्स में जनरली अगर न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट नहीं है तो प्रॉपर बड़ी सर्जरी जो कि नहीं करने की जरूरत पड़ती है। इसमें जस्ट दो काम करते हैं कि हम बोन सीमेंट डाल के और उसको बोन को फ्यूज कर देते हैं, जिससे कि बोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो इसको बोन सीमेंट डालने को अपन जो वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं, और एक प्रोसीजर होता है जिसमें अपन बलून काइफोप्लास्टी करते हैं, जो कि बलून काइफोप्लास्टी में हम जस्ट स्किन से दो छेद करते हैं, जिससे निडल डाली जाती है। निडल को अपन निडल के थ्रू ये प्रोसीजर लोकल में भी हो सकता है और अंडर जनरल एनेस्थेसिया की हमें देखते हैं जनरली लोकल एनेस्थेसिया में कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि पेशेंट को अपन नहीं कर पाएंगे या पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है, तो हम जीए में अंडर जनरल एनेस्थेसिया करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोसीजर में छोटी सी निडल डाली जाती है, बोन के अंदर हम जाते हैं पेडिकल के थ्रू, ये पेडिकल्स होते हैं यहाँ पे, पेडिकल के थ्रू बोन के अंदर जाते हैं वर्टिब्रा के अंदर, और वहाँ हम बोन सीमेंट डाल देते हैं। अब वर्टिब्रोप्लास्टी के अंदर सेम इसी जो बोन जिस शेप में थी उसी शेप में ये मजबूत हो जाती है और फ्रैक्चर की रिस्क कम हो जाती है। अब बलून काइफोप्लास्टी में अगर कुछ बोन दब गई है, ज्यादा दब गई है, आर्किटेक्चर में कम हो रहा है, और साथ में अगर पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट नहीं है, तो हम बलून काइफोप्लास्टी करते हैं। बलून काइफोप्लास्टी में हम निडल डालते हैं, निडल के थ्रू बलून डालते हैं और बलून को इन्फ्लेट करते हैं, जिससे कि जो अपनी वर्टिब्रा जो पिचक गई है उसकी हाइट वापस से नॉर्मल आ जाए, जिससे कि पेशेंट को यहाँ पे एक तो जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो नॉर्मल हो जाता है, पेन इमीडिएट रिलीफ होता है, इसमें क्विक रिलीफ हो जाता है, और बोन की इंटीग्रिटी आफ्टर जस्ट ऑपरेशन ही इसकी बोन की स्ट्रेंथ 90% के करीब उस वर्टिब्रा कंपोनेंट की हो जाती है। अब ये जो बलून काइफोप्लास्टी है इसके जो है और अदर इंडिकेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है या पेनफुल वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हैं, जैसे कि अगर कोई भी वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट नहीं है उनमें भी हम वर्टिब्रोप्लास्टी कर सकते हैं, जिससे कि अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पे बोन उस जगह ज्वाइन हो जाती है। जैसे कि मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट होते हैं जिनमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें भी हम यूज कर सकते हैं। इवन अगर कोई मेट्स स्पाइन की वजह से यहाँ पे हो रखता है तो उसमें दो चीजें फायदा होती है, एक तो जो बहुत सारा पेन होता है जो कि मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रहा होता है, उस पेन में भी इनको क्विक रिलीफ मिल जाता है पेशेंट्स को, और एक कि ये बोन के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है जो फर्दर फ्रैक्चर होने की रिस्क को डिक्रीज कर देती है और बोन को स्ट्रेंथ दे देती है। तो एक आपको समझ में आया कि एक बलून काइफोप्लास्टी जस्ट स्मॉल इंसिजन और जस्ट स्मॉल निडल के थ्रू और बलून डायलेट करके हम उसको बलून काइफोप्लास्टी करते हैं। तो एक ये हाई रिस्क प्रोसीजर नहीं है, इसमें माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि सीमेंट कभी कभी एम्बोलाइज होने का रिस्क रहता है, एक वो हो सकता है। कभी कभी आपने को बोन पहले देखनी होती है कि बोन में अगर कोई जो न्यूरल कैनाल से कनेक्शन तो नहीं है,
न्यूरल कैनाल से अगर कनेक्शन होता है तो कभी कभी सीमेंट लीक हो जाता है। तो अगर अपन इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो इनमें माइनर से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि कुछ देर के लिए पेन वगैरह, और वो जो रियल पेन हो रहा था बॉन्ड की वजह से वो ठीक हो जाता है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।